नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी आपने देखा था कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि जो यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था। उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मोहन भागवत का जो दौरा है उसको नहीं होने दिया जाना चाहिए और उनको किसी भी तरीके से उनका स्वागत नहीं करना चाहिए। इसको लेकर अमेरिका के बहुत सारे समूह अब एक हो गए हैं और अमेरिका की सड़कों पर अब अमेरिकी पत्रकार नजर आ रहे हैं। और खासकर जब 29 अगस्त को जहां मैडिसन स्क्वायर पर जो फंक्शन होना है उस वेन्यू के ठीक सामने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर आपको दिख रही है। और ये देखिए अमेरिकन पत्रकार फ्रेडरिक जिसने कि ये वैन वहां पर खड़ी करी है और उस वैन पर खड़े होकर ये कहा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप क्यों आने दे रहे हैं जिसने कि महात्मा गांधी के किलर्स को सपोर्ट किया था। और आरएसएस किल्ड गांधी रोल्स आउट द कार्पेट, ये मैडिसन स्क्वायर के ठीक सामने इस ट्रक को खड़ा किया गया है। और इस वीडियो को आपको दिखाते हैं जो अमेरिकी पत्रकार ने क्या कहा है। और अमेरिकी चैनल्स पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आइए सुनते हैं इसका वीडियो एम्पलीफाई। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the तो यहाँ पे देखा कि इस समय अमेरिका की मीडिया में इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है कि आखिर आप रेड कार्पेट क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए रोल आउट कर रहे हैं जिसने महात्मा गांधी को मारा था। आरएसएस किल्ड गांधी एंड व्हाई आर यू रोलिंग आउट द रेड कार्पेट, ये एक बड़ी मैसेज है। अब मैं आपको एक खबर का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। यशी, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो जो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा था उसको दिखाइए और देखिए कि ये सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऑनलाइन स्पेस में भी किस तरीके से आरएसएस चीफ मोहन भागवत के दौरे का विरोध हो रहा है। आज 25 तारीख है और आज से ही वहां पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर बड़े तरीके से विरोध किया जाएगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई हैं। इस खबर की मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट दिया हो, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी उस खबर को दिखाइएगा। हिंदू, मुस्लिम एंड इंटरफेथ ग्रुप्स विल गैदर एट सिटी हॉल ऑन August 25th to oppose the spread of Hindu nationalism and RSS influence in the United States। यानी कि इस चीज को लेकर एक बड़ा विरोध हो रहा है कि आखिर आरएसएस के इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है अमेरिका में। अब ये देखिए, ये August 24 की खबर है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का। यशी, उसको आप नीचे करिएगा ताकि व्यूअर्स भी देख सकें उस खबर पर। और नीचे आइए। Hindu, Muslim, interfaith and civil rights organizations will hold a press conference at the New York City Hall on Saturday, August 29th, opposing RSS chief Mohan Bhagwat's appearance at Madison Square Garden. RSS is a century-old Hindu nationalist organization with a documented history of religious supremacy, anti-minority violence, and attacks on India's प्लूरलिस्टिक फाउंडेशंस। कितनी बड़ी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, लेकिन ये बात ना बीजेपी ना आरएसएस के इकोसिस्टम को समझ में नहीं आती कि आरएसएस रिलीजियस सुप्रीमेसी में बिलीव करता है, माइनॉरिटी विरोधी है और भारत की जो संप्रभुता है और जो एक विविधता है, सॉरी नॉट संप्रभुता, विविधता पर एक अटैक करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। भागवत्स इवेंट प्रमोटेड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल वननेस। जिस इवेंट के लिए भागवत साहब जा रहे हैं न्यूयॉर्क, वो 100 साल आरएसएस के पूरे होने पर ये इवेंट हो रहा है जिसका नाम है यूनिवर्सल वननेस, attempts to spiritually sanitize that history and expand the RSS's influence in the United States। इसको लेकर बहुत सारा विरोध हो रहा है और इसमें बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, इनके को स्पॉन्सर्स की पूरी टीम रेडी है। एंड उसके इनके प्रेस रिलीज में क्या लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्ले आउट करिएगा। इनकी जो प्रेस रिलीज है इसमें लिखा है कि भागवत इज द सरसंघचालक और सुप्रीम लीडर ऑफ द आरएसएस, century old Hindu organization that leads the Hindu nationalist movement which includes India's ruling BJP।
He's scheduled to address the Universal Oneness celebrations at Madison Square Garden as part of an international RSS tour beginning August 25th. आज ही है अगस्त 25. At the press conference, Hindu Americans, Muslims, interfaith, and civil rights groups will push back on Bhagwat and the RSS's efforts to represent themselves as the global Hindu community. Demonstrators will call attention to the RSS's pursuit of a Hindu Rashtra, where the RSS seeks to replace India's secular constitution with an ethno-nationalist, Hindu nationalist government that would exclude Muslims, Christians, and other minorities from public life. तो ये चीजें अब मोदी और आरएसएस के खिलाफ न्यूयॉर्क के सड़कों पर प्ले आउट हो रही है. और क्या आपको लग रहा है कि ये व्हाइट हाउस के बिना हरी झंडी के हुआ होगा? व्हाइट हाउस ने जरूर इस पर हरी झंडी दी होगी. और इसके आगे भी देखिए प्रेस रिलीज में क्या लिखा है. Mohan Bhagwat does not represent the Hindus. He leads an extremist Hindu nationalist movement that has fueled violence, exclusion, and fear for minority communities. और ये बात उन्होंने श्रव्या ताडेपल्ली ने बोली है, जो कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के. New York should not provide the RSS with a stage on which religious nationalism can be repackaged as unity. ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है कि न्यूयॉर्क को आरएसएस के प्रमुख को ये प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए ताकि धार्मिक राष्ट्रवाद को एक एकता के रूप में पैकेज किया जा सके. We all gather at the City Hall to defend a genuinely pluralistic vision of an India where no faith is used to determine who belongs or who holds power. तो आरएसएस का इस तरीके से विरोध हो रहा है. Bhagwat's visit also raises questions about the organizations and political networks supporting the RSS's expansion in the United States. A recent Savera investigation, जिसका नाम है, उसमें वायर ने इसकी कॉपी भी छापी थी, Fibs, Fronts and Fixers, the hidden machinery behind Mohan Bhagwat's US visit, traces the people and institutions organizing his appearances and examines apparent discrepancies between their public descriptions and documented connections to the RSS. एक बार ने स्टोरी किया था, और ये जो मैं फिब्स एंड फॉन्ट्स एंड फिक्सर्स की बात कर रही हूँ, उसमें उनको योगा प्रचारक के रूप में मोहन भागवत को दिखाया गया है. जिन लोगों से वहां वो मिलेंगे उनके बारे में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में उनको डिस्क्राइब किया गया है. तो उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए. तो मैं संजय से शुरू करती हूँ. संजय को कहीं जाना है, सो ही रिक्वेस्टेड दैट इफ ही कैन स्पीक फर्स्ट. तो संजय, ये जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है आरएसएस के खिलाफ या मोहन भागवत के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दौरा ही कैंसिल हो जाए? और ये जो प्रेस रिलीजेस निकाली गई हैं, ये बनावटी तो नहीं है? ये वाकई में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की पूरी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने सारा छापा है. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी तरह से विरोध करेंगे. और जिस तरीके से अमेरिकी पत्रकार ने वहां पर दिखाया है, एक ट्रक खड़ा हुआ है ठीक मैडिसन स्क्वायर के सामने, वो क्या कहता है अपने आप में? ये है ना, दौरा रद्द करेंगे क्योंकि इसमें पूरी आरएसएस की साख की बात है. 100 साल पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं. परंतु मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये मामदानी का कोई जिक्र ही नहीं है इस पूरी चर्चा में. जो कि मामदानी जिन्होंने पहले स्टैंड लिया था नेतन्याहू के खिलाफ, ये भी कहा था कि अरेस्ट करेंगे, ज़ायनिज़्म के खिलाफ है. तकरीबन यहाँ पे भी जो तेवर है ऑपोजिशन का वो वही वैसे ही लग रहा है जैसा कि नेतन्याहू के खिलाफ था. यहाँ पे भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि इनके खिलाफ लगा रहे थे. तो अभी तक मामदानी का कोई जिक्र नहीं है. ये अपने आप में आश्चर्य की बात है. परंतु क्योंकि अगर वो चाहें तो इनको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी सिटीजन है, इनको कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिली है. तो ये देखने वाली बात है. कह सकते हैं नहीं तो आप ये कह, आपने बड़ी बात कही, आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत को गिरफ्तार भी कर सकता है अमेरिका अगर चाहें तो. अगर कहने मतलब ये कि अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इनको नहीं मिली है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को तो मिली थी क्योंकि वो यूएन अटेंड करने आए थे या जो भी कारण था. जो यूएन अटेंड करने आता है उसको तो इम्यूनिटी दी जाती है, परंतु कोई और ऑर्डिनरी आदमी हो उसको नहीं मिलती है. तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, परंतु सिवाय आक्रोश व्यक्त करने के और तमाम चीज़ें. परंतु अभी तक मामदानी का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आरएसएस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं. जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, भाषा भी जानते हैं. मैंने उनका बंगाली में भाषण सुना जो कि अपने आप में एक अनूठा था. तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति काफ़ी डामाडोल है आरएसएस के लिए. उनको हर जगह पे चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि अब हालात पहले के मुकाबले बदल गए हैं. जब 50 साल की आरएसएस हुई होगी तो हो सकता है कि इन्होंने कोई ना कोई कार्यक्रम करा हो. उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि आरएसएस चीज़ क्या होती है,
कि उनका क्या क्या पहुंच है, क्या पकड़ है, क्या उनका जलवा है, उसके बारे में कुछ नहीं। पर आज की तारीख में तो सबको सब चीज़ पता है। इंटरनेट और जितना भी ऐप्स हैं उनके माध्यम से सब चारों तरफ ये बात सब फैल गई है कि इनका क्या पास्ट है, क्या कोशिश है, क्या करना चाहते हैं। ये बात सही है कि बहुत हल्के सुरों में आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है। वो उनको नहीं चाहती है कि किसी तरीके से यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का कोई नाम भी ले, या धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो भी तो उसकी जो शक्ल है वो पूरी हिंदुओं की हो। इट शुड बी हिंदू बेस्ड सेकुलरिज्म, नॉट एन इंक्लूसिव रिलीजन। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये आरएसएस का ये प्रोग्राम कितना कामयाब होता है, क्योंकि हर जगह पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में संभव है कि ना इनके ऊपर दबाव प्रशासन की तरफ से भी आए। आपने एक बात कही कि अगर इतना विरोध है और वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं अभी नवंबर 3 को ही मेरे ख्याल से, तो क्या सत्ता जाने के डर से, और अगर इतना भयंकर बवाल, इतना भयंकर विरोध अगर होगा, तो क्या वाकई में ये एक बड़ी अनहोनी सी हो सकती है अगर भागवत को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो अमेरिका में? संजय, म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिए। जो प्रधानमंत्री है उनसे मिलते जुलते हैं, उनमें कोई भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि किसी को रोकें। वो जितने भी ज़ायनिस्ट हैं, नेतन्याहू से बड़े करीबी, उनके कोई और भी अगर उनका मौका लगे तो बेन गवेर को भी बुला लेंगे, जिन्होंने कहा कि 30 लोगों को रोज़ मारना चाहिए। उनको कोई भी इस तरह की शर्म नहीं है कि ना, तो अगर हम उम्मीद करें कि ट्रंप है ना कुछ इस तरीके की चीज़ करेंगे तो अपनी जगह पे उनका कारण कुछ और हो सकते हैं, नाराज़गी के हिंदुस्तानी प्रशासन या प्रधानमंत्री से। परंतु राजनीति और उनका जो पूरा जो फ़लसफ़ा है हिंदुस्तान का, उससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो तो चाहेंगे कि यहाँ पर और भी हिंदूवादी जो संख्या बढ़े। वो ही इज़ नॉट वेरी प्रो मुस्लिम, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये उम्मीद उनसे लगाना बहुत मेरे ख्याल ज़्यादती होगी।